देखिए, इस्लाम उठा कर देखिए, हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप ईरानियों से जंग के लिए लश्कर लेकर निकलते हैं और बहराशीर और मदाइन के दरमियान दरियाए दजला हायल हो जाता है और दरियाए दजला अपनी पूरी जोबन के साथ, पूरी आबो ताब के साथ बह रहा है। तो गियानी मौजें लहरें हैं। लेकिन हजरत साद बिन नबी वकास जब दरिया किनारे पहुंचते हैं तो ईरानियों ने आपके जाने से पहले ही तमाम पुल तोड़ दिए थे। दरिया पर ना तो कोई कश्तियां मौजूद थी और ना ही पुल मौजूद थी। साथी पूछते हैं कि हजरत अब क्या करना है, तो आपके चेहरे पर जरा सी परेशानी के आसार नहीं थे। इंतहाई मुतमईन चेहरा और इंतहाई यकीन मोहकम तवक्कुल के साथ आपने फरमाया दरिया को पार करना है और क्या करना है। इसी के साथ आपने एक दस्ते को, तीर अंदाजों को एक टीले पे मुख्तस किया कि यहाँ से आप सामने दुश्मनों पे, ईरानियों का लश्कर खड़ा था, उस पे तीर बरसाएंगे और उस पार खड़ा दुश्मनों का लश्कर गुमान भी नहीं कर रहा था कि ये लोग दजला को पार कर लेंगे। हजरत साद बिन नबी वकास ने दरिया दजला से मुखातिब होकर फरमाया कि ए दरिया, तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को रास्ता दे दिया था, हम तो फिर मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं। इसी के साथ आपने नारे तकबीर के साथ दरिया में घोड़े उतार दिए। हजरत इकबाल ने इसी पर लिखा है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरान को, किसने जिंदा किया फिर तस्करे यज़्दां को, और किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते हैं, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते हैं। एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि दरियाए दजला की मौजें घोड़ों की रकाबों से आकर टकराती हैं, रकाबें मौजों से टकरा रही हैं। लेकिन मजाल है कि करीमैन यसार की तरतीब में भी फर्क आया हो। जब हजरत साद बिन नबी वकास का लश्कर दरिया में से निकलकर ईरानियों पे हमला आवर हुआ तो वो लोग इतने खौफजदा हो गए कि इन्होंने दजला पार कर लिया। लोग कहने लगे कि देव आमनद, ये कोई जिन है जिन्होंने पानी से निकलकर हम पे हमला आवर कर दिया है। तमाम का तमाम लश्कर भाग खड़ा हुआ। चंद एक रह गए थे जिनके साथ हजरत साद बिन नबी वकास ने मुकाबला किया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह से सरफराज फरमाया। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हुआ तेरे नाम से तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। ये सहाबा का ईमान था, ये तवक्कुल था। और यही नहीं, बहुत से वाकयात ऐसे मिलते हैं। हजरत उसैद बिन हुजैर तिलावत कर रहे हैं कुरान की, करीब ही घोड़ा बंधा है और साथ ही एक बच्चा बैठा है कि आसमान से बादलों का एक खिरमन आपके इंतहाई करीब हो गया। अब उसमें बिजलियां भी हैं, गरज भी है, पूरी आबोताब के साथ वो बादल करीब आता गया कि हजरत उसैद बिन हुजैर ने तिलावत बंद कर दी कि कहीं घोड़ा बिदक न जाए और इस बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस तरह रात को माजरा हुआ। हुजूर ने फरमाया कि उसैद, जानते हो वो बादल नहीं मलाइका थे। अगर तुम कुरान की तिलावत बंद न करते तो करीब था कि वो बादलों से निकलकर तुमसे मुसाफा करते। कुर्बान जाऊं, दो सहाबी रसूल मदीना से निकलते हैं मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए और दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो ऊपर घोप अंधेरा, बादल छाए हुए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। आप सोच रहे हैं कि अब मस्जिद नबी कैसे जाएं। इतने में नागहां दो शमे फिरोजा हो गई। सामने दोनों नूर उमड़ आते हैं और वो रोशनियां आपको हिसार में लेकर मस्जिद नबी के दरवाजे तक छोड़ के चली जाती हैं। हजरत आला अल हजरमी आप दरियाए नील पर पहुंचे तो दूसरी जानिब नील के उस तरफ अकील बिन नादर अपनी नीलगांव का शिकार कर रहा था। अब आपने उन्हें गिरफ्तार करना था। वो ये गुमान भी नहीं कर रहा था कि ये दरिया नील को कैसे पार करेंगे। तो वो दूर ही से खड़े होके उस पार से वो कह रहा है कि आ जाओ, मुझे गिरफ्तार कर लो। इधर आला अल हजरमी को गुस्सा आया। आपने हिजबुल बहर का वजीफा आपने वो पढ़ते हुए दरिया नील में घोड़ा उतार दिया। आपने दरिया पार किया, जाकर अकील बिन नादर को गिरफ्तार किया। वो उस पर सख्ता तारी हो गया, जहां खड़ा था वहां से हिल भी नहीं पाया। ये शान है सहाबा-ए-किराम रज़वानुल्लाहि अजमईन की।